गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा फिर एक नया वीडियो आपके लिए है जिसमें आज हम पढ़ेंगे आयन चैनल रिसेप्टर। पिछले वीडियो में हम लोग जीपीसीआर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सभी चैनल्स हमारे हैं, कुछ रिसेप्टर्स हमारे हैं। कुछ रिसेप्टर्स हमारे सेल सरफेस पे होते हैं, कुछ हमारे इनसाइड द सेल होते हैं। जो पिछला हमने रिसेप्टर पढ़ा था जीपीसीआर, वो कहाँ था हमारा, वो 7 हेलिकल था और वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है इसमें हमारा है आयन चैनल रिसेप्टर। तो अब हम जानते हैं आयन चैनल रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पहला ही पॉइंट दिख रहा है कि दिस सेल सरफेस रिसेप्टर। ये कौन सा रिसेप्टर है? यह वह रिसेप्टर है होता है। अब हम जानते हैं इसको, हम लोग अदर जो इसके नेम्स होते हैं इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं आल्सो कॉल्ड द लिगेंड गेटेड आयन चैनल। मतलब ये चैनल कौन, ये हमारा रिसेप्टर कौन सा होता है जो कि किसी भी लिगेंड को गेटेड, लिगेंड गेटेड यानी कि किसी यहाँ पे जो भी आगे मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और जैसे इस पे कोई भी हमारा लिगेंड आके बाइंड होता है तो क्या होता है यहाँ पे? इनक्लोज आयन सिलेक्टिव चैनल। यहाँ पे कुछ स्पेशल हमारी चैनल होती है जैसे कि हमारी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड देन क्लोरीन चैनल हमारी यहाँ पे जो कि इस रिसेप्टर से लिंक्ड होती हैं। और जब ये रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होता है तो इन्हीं चैनल पे अपना इफेक्ट शो करता है। अब जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स आता है यहाँ के बाइंड हो जाएगा। अब हम लोग पहले भी जानते हैं कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स आके अगर हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है तो एक्टिवेट करेगा तो हम उसे क्या कहते थे? एगोनिस्ट कहते हैं। यदि वह उसे आगे ब्लॉक कर रहा है तो उसे अपन एंटागोनिस्ट कह रहे थे। और जब एगोनिस्ट बाइंड होता है तो कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड ओपन द चैनल। जैसे हमारा कोई भी लिगेंड आता है और आके हमारी चैनल के साथ आपके क्या होता है? बाइंड होता है। और बाइंड होने के साथ क्या होता है? चैनल को ओपन करता है। और जैसे हमारी चैनल ओपन होती है तो क्या इफेक्ट होता है? या तो हमारी सेल डिपोलराइज हो जाएगी, या फिर हाइपरपोलराइज हो जाती है, या फिर क्या होता है? चेंज इन द साइटोप्लाज्मिक आयन कंपोजिशन। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे हमारा कोई लिगेंड आके हमारे रिसेप्टर पे बाइंड होता है और रिसेप्टर पे बाइंड होने के साथ साथ क्या होता है हमारा, या तो हमारी सेल डिपोलराइज हो जाती है, या फिर हमारी सेल हाइपरपोलराइज हो जाती है, या फिर उसके जो साइटोप्लाज्मिक आयन का जो कंपोजिशन था उस पे चेंज हो जाता है। और ये काय पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द आयन। अब ये डिपेंड कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल्स के लिए लिगेंड के बाइंड होने से जब हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वह कौन सी चैनल को ओपन करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी। यदि हमारे पास यहाँ पे सोडियम या कैल्शियम आयन चैनल ओपन करता है तो हमारे में क्या होता है? पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्शन हो रहा था, यानी कि इनसाइड जा रहे थे। तो हमारी चेन जो सेल साइटोप्लाज्मिक था वो क्या हो रहा था? हमारा डिपोलराइज हो रहा था, क्योंकि इनसाइड क्या होता है? नेगेटिव आयंस होते हैं और सेल के आउटसाइड कौन से? पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर एक बेसिक हम लोग इसको जाने तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, अभी आपको डायग्राम में समझ में आएगा कि जो भी, अब ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पे, इस डायग्राम में आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं। इस डायग्राम में ये हमारी जो चैनल है, ये क्या है? हमारी चैनल अभी ये हमारी क्लोज चैनल है। अभी इस पे कोई लिगेंड हमारा बाइंड नहीं हुआ है। तो अभी हमारा जो रिसेप्टर है, इस पे कोई लिगेंड बाइंड नहीं हुआ तो चैनल हमारी क्लोज है। अब जैसे इस पे आके कोई लिगेंड बाइंड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारी चैनल आपको दिख रही है, ये ओपन हो गई। अब देखिए दोनों चैनल पहले क्लोज थी, एक दूसरे के पास पास थी। अब इनकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बढ़ गई है तो ये चैनल आपको ओपन दिख रही है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए, इसमें जैसे हमारे पास ये चैनल है और ये हमारी चैनल के साथ साथ ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है? लिगेंड है। लिगेंड हम किसको मानेंगे यहाँ पे? जो हमारा एगोनिस्ट है। मतलब जो भी बाइंड होगा, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आगे यहाँ बाइंड हो सकता है। लेकिन लिगेंड अभी हमारा क्या है? यहाँ पे एगोनिस्ट है। जैसे ये एगोनिस्ट आता है और आके हमारे इस चैनल पे क्या, इस रिसेप्टर पे क्या होता है? बाइंड होता है। और जैसे बाइंड होता है तो हमारी चैनल क्या हो जाती है? आप देख रहे हैं यहाँ पे चैनल हमारी ओपन हो गई। यानी कि यहाँ पे आप देखिए अभी कुछ जगह नहीं थी अंदर जाने की, अब यहाँ पे क्या हो जाती है? जगह हो जाती है। तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो आप यहाँ पे ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी चैनल है। ये अभी क्लोज है, अभी ये ओपन नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे कोई लिगेंड, ये हमारा लिगेंड है, ये आके यहाँ बाइंड होता है तो ये चैनल अभी क्या थी? क्लोज थी। अब ये चैनल हमारी ओपन हो जाती है। इससे क्या होगा कि हमारे आयन का इनसाइड अगर कोई आयन आ रहा है तो उसे अपन इन्फ्लक्शन कहते हैं। और अगर यहाँ से, अब ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? ये हमारा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि जो सेल के बाहर वाला। और ये हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा
इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यानी कि ये हमारा क्या है, आउटसाइड सेल है और ये हमारा इनसाइड द सेल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हमारा आता है, तो यहाँ पे इनसाइड जो आउटसाइड होता है सेल का, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। और जो इनसाइड सेल होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक होता है, इसमें हमारे नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अब जैसे हमारे पास कोई लिगेंड आता है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा लिगेंड आया, लिगेंड आके यहाँ पे हमारे चैनल के साथ बाइंड होता है और ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो हमारी चैनल ओपन हो जाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या है, कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन है। ये क्या हमारी आयन चैनल कौन सी हो गई, फिर ये कैल्शियम आयन चैनल हो गई। तो जैसे यहाँ पे क्या होता, अभी हमारी सेल क्या थी, पोलराइज थी, क्योंकि हमारा क्या था कि आउटसाइड पॉजिटिव आयन थे और इनसाइड हमारे नेगेटिव आयन थे, यानी कि दोनों साइड में क्या हुआ था कि एक एक आयन की कंसेंट्रेशन हाई थी, तो सेल हमारी पोलराइज होती है। अब जैसे इनसाइड में हमारे नेगेटिव आयन है, लेकिन हमारा जो कैल्शियम आयन होता है, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव होता है। अब जैसे ही हमारी सेल के अंदर इनसाइड आता है हमारी, तो क्या हो जाता है, हमारी सेल को यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव आयन है आउटसाइड और इनसाइड हमारा नेगेटिव आयन, जैसे अंदर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आके मिलते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये हमारा न्यूट्रल होने लगता है। और जब ये हमारा आयन न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने से हमारी सेल क्या होती है, पहले पोलराइज थी, और हमने अभी पढ़ा था कि जैसे कोई एगोनिस्ट आके बाइंड होता है तो सेल हमारी या तो क्या हो जाएगी, डिपोलराइज हो जाती है। यानी कि अगर हमारा आउटसाइड पॉजिटिव आयन है, इनसाइड हमारा नेगेटिव आयन है, और जब पॉजिटिव आयन का इन्फ्लेक्शन होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल होता है, जिससे क्या होता है, आयन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि सेल हमारी डिपोलराइज हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे सेल हमारी डिपोलराइज हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी पोटेशियम, अब ये तो हमारी कैल्शियम आयन चैनल की बात थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यदि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा पोटेशियम आयन आ जाता है, तो पोटेशियम आयन का हमेशा क्या होता है, आउटफ्लक्शन होता है, यानी कि अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाहर पॉजिटिव आयन की ज्यादा कंसंट्रेशन थी। अब यहाँ पे अगर हमारी पोटेशियम चैनल ओपन होती है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन का आउटफ्लक्शन होता है हमेशा। क्या होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्शन हो रहा था तो न्यूट्रल होकर हमारी आयन की डिफिशियंसी हो रही थी, कमी हो रही थी, उसकी कंसंट्रेशन में कमी हो रही थी, तो हमारी सेल डिपोलराइज हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अंदर पॉजिटिव आयन कम है और बाहर ज्यादा है, अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन उस कंसंट्रेशन में से और भी अगर पॉजिटिव आयन बाहर चले जाते, पहले ही नेगेटिव ज्यादा थे, और अगर जो थोड़े बहुत पॉजिटिव आयन थे वो भी सेल से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में बाहर की ओर अगर हमारे पास ये इधर आ रहे थे, अगर यहाँ पे हमारे क्या चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे बाहर की ओर चले जाते हैं, तो जैसे ये बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसाइड में क्या हो जाएगा, अपना नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वापस बढ़ जाएगी, जिससे हमारी सेल क्या होने लगती है, आपने वर्ड सुना, हमने पढ़ा था, या तो हमारी सेल क्या होगी, डिपोलराइज होगी। लेकिन जब अंदर वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होने लगता है। बस यही पे हमारा टोटल काम है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है आपको सिंपल एक लाइन में समझ में आपको आ जाएगी, कि जैसे कोई एगोनिस्ट हमारा आके किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होता है तो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर चल रहा है, यहाँ पे आयन चैनल रिसेप्टर, मतलब यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो किसे इफेक्ट करेगा, हमारे आयन चैनल को इफेक्ट करेगा। जैसे कोई एगोनिस्ट आता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो आयन चैनल ओपन होती है, जिससे हमारी बॉडी में या हमारी सेल क्या होती है, या तो डिपोलराइज हो जाती है या हाइपरपोलराइज हो जाती है, और इसी के साथ आयन का इन्फ्लेक्शन और आउटफ्लक्शन होता है, और जिससे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में अपना रिस्पॉन्स शो अप करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके डीप में नोट्स हम आपको लिंक में प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आप देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक और आपने चैनल का नाम सुना होगा, हमारे रिसेप्टर का नाम, यहाँ पे क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब आपको यहाँ पे नाम से आ रहा होगा, देखो ट्रांस मेम्ब्रेन की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कर रहा है, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन नाम तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन साथ में इसके क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से क्या मतलब है, कि जो भी हमारा जो रिसेप्टर है, इसके साथ कोई भी एंजाइम आपका लिंक रहेगा। जब एंजाइम लिंक रहेगा तो एंजाइम हमारी बॉडी में किस तरह के वर्क करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एंजाइम हमारी बॉडी में हमेशा कैटालिसिस का काम करते हैं, कैटालिटिक वर्क रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में देते हैं, यानी कि
अगर जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उनको पता होगा, उत्प्रेरण का काम करते हैं, इसे हम उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंजाइम लिंक रिसेप्टर आल्सो नोन एज द कैटालिटिक रिसेप्टर्स, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिसेप्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कैटालिटिक रिसेप्टर, क्योंकि इनके साथ कोई भी एंजाइम लिंक्ड होता है। और दूसरा क्या होता है कि ये वन टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, मतलब क्या रहेगा कि ये एक बार अपने एक ही बार में क्या करता है, जैसे अपन ने जीपीसीआर पढ़ा था उसमें क्या आता, 7 टाइम उसने क्रॉस किया था, लेकिन ये क्या होता है सिंगल टाइम इसको क्रॉस करता है। और अपने इसके साथ क्या होता है, एक इसमें एंजाइम लिंक्ड होता है जो कि अपनी एक्टिविटी शो अप करता है। तो इसका थ्योरी आपको दिख रहा है, इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें आप लोग एक चीज देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जैसे अपने ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, क्या रिसेप्टर होते हैं अपना यहाँ पे, ये रिसेप्टर हो गया, ये कौन सा रिसेप्टर है अपना, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। तो यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड है, इसलिए अपन लोग क्या कह रहे हैं, इसमें कौन सा एंजाइम हमारा लिंक्ड होता है, इसे बोलते हैं अपन टी के, इसे बोलते हैं टायरोसिन काइनेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा एंजाइम लिंक्ड होता है इसमें, टायरोसिन। ये अपना क्या होता है, रिसेप्टर है। ठीक है, साउंड में सभी को आ रहा होगा डायग्राम से। यहाँ पे आपको देख रहा है, यहाँ पे जो ये हमारा पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा रिसेप्टर है। और रिसेप्टर के साथ नीचे अपना ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, इसके साथ जो बाइंड है, ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम इसके साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, आपको ये दिखेगा कि अपना क्या है, सिंगल हमारा सिंगल रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर ये हो गया, एक रिसेप्टर ये हो गया, दो रिसेप्टर है। अभी एक रिसेप्टर नहीं है, ये डबल रिसेप्टर है। और इनको अपन बोलते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिनको बोलते हैं अपन मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है कि सिंगल सिंगल फॉर्म में है अभी। और ये जब सिंगल सिंगल फॉर्म में होते हैं तभी क्या होते हैं, हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी लिगेंड अभी बाइंड नहीं हुआ, यानी कोई भी एगोनिस्ट आके बाइंड नहीं हुआ है। अब जैसे इसकी सिंपल मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि इससे कोई भी लिगेंड बाइंड नहीं हुआ। ये रेड कलर में आपको यहाँ पे लिगेंड दिख रहा है। अब जैसे ही ये हमारा जो लिगेंड है, ये लिगेंड आता है हमारा, और आके इसके साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। आपको दिख रहा है दोनों, ये आके ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे ये बाइंड हुआ तो ये अभी इनकी बीच की डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिगेंड आके इनके साथ बाइंड होता है तो इनकी डिस्टेंस कम हो जाती है, अगली स्टेप में आ गए। आपको ये एरो से समझ में रहा होगा, हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहे हैं। तो जैसे ही क्या हो रहा था अभी हमारा कि यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे रिसेप्टर थे, इनसे लिगेंड बाइंड नहीं हुए थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, तो ये दूर दूर थे, ये मोनोमरिक कंडीशन में थे। लेकिन जैसे ही इनसे लिगेंड बाइंड होता है तो ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और एक्टिवेट होकर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे कि ये नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, तो सेल मेम्ब्रेन जैसे जो दूर दूर रिसेप्टर थे वो एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आते हैं। और मोनोमर से क्या बनाते हैं, यहाँ पे डाइमर कंडीशन बनाते हैं। और जैसे डाइमरिक कंडीशन बनती है तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। यानी कि इनसे आके ये पी के आपको जो दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर में, यहाँ से आके क्या हो जाता है, इनसे फॉस्फेट आके बाइंड हो जाता है। और जैसे यहाँ पे अपना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरिलेटेड हो गया। और जैसे यहाँ पे फास्फोरस आके यहाँ पे जुड़ता है, इसके साथ क्या हो जाता है, इससे अपने फास्फोरस के साथ हमारे प्रोटीन मोलिक्यूल्स आके भी बाइंड हो जाते हैं। और जब प्रोटीन मोलिक्यूल्स आके बाइंड हो गए, और बाइंड होने के साथ साथ क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटीन मोलिक्यूल्स फास्फोरस के साथ अटैच होते हैं और यहाँ से साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या हो गया, फास्फोरिलेटेड प्रोटीन हो गया, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में आके क्या हो जाता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है और अपना एक्शन शो अप करते हैं। तो सिंपल प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये फिर से मैं एक बार आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मोनोमर फॉर्म में होते हैं जब ये इनएक्टिव होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में एक दूसरे से दूर रहते हैं। और जब दूर रहते हैं तो रिसेप्टर हमारा जो नाम से इसका क्लियर है कि हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर है। और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है तो कौन सा एंजाइम इसके साथ हमारा होता है अटैच, इसको बोलते हैं अपन टायरोसिन काइनेज एंजाइम। यानी कि हमारा जो रिसेप्टर होता है एंजाइम लिंक्ड होता है, उस एंजाइम का नाम है टायरोसिन काइनेज एंजाइम। ये क्या होता है, सर अटैच रहता है। अब जैसे हमारे रिसेप्टर पे कोई भी एगोनिस्ट आके बाइंड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोनोमर फॉर्म से क्या हो जाता है, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो डाइमर फॉर्म बना लेता है, डाइमर फॉर्म में जाता है। तो डाइमरिक कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये अपना एक दूसरे
दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के पास आए तो यहाँ पे क्या होता है, डायमरिक कंडीशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और इससे क्या होता है, इसका फास्फोराइलेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप आके हमारे एंजाइम से लिंक्ड हो जाते हैं। और जो फास्फोरस एंजाइम से लिंक्ड होते हैं तो यहाँ पे हमारे एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, इससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होने लगते हैं, और जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होते हैं तो फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं, और उसके बाद बाइंड होने के साथ क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के साथ अपना एक्शन शो अप करते हैं। बस यही होता है। हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा कोई रिसेप्टर आके बाइंड होता है, रिसेप्टर बाइंड होने के साथ साथ ही क्या होता है, वो हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो अप करता है। इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें क्या होता है कि ये 5 मेन टाइप्स के एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि अपन ने देखा कि इसमें अलग अलग एंजाइम बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ अपना अलग अलग रिस्पॉन्स शो अप करता है। जैसे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइम लिंक्ड होता है, कई बार क्या होता है, रिसेप्टर के साथ अपना सेरेनिन होता है, यहाँ पे थ्रियोनिन काइनेज होता है रिसेप्टर। अलग अलग यहाँ पे हमारे पास ये 5 टाइप के रिसेप्टर अपने पास दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको अपना एक और रिसेप्टर बचा हुआ है, जैक एंड स्टेट रिसेप्टर, उसको भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।